दिया यहाँ पे भारतीय सैनिकों ने सारे भारतीयों का सीना गर्व से चौड़ा कर दिया है। और देख सकते हैं आप एक दूसरे को गुलाल लगा के अपनी खुशी जाहिर कर रहे हैं। पूर्व सैनिक है ये लोग, एक दूसरे को गुलाल अबीर लगाकर अपनी प्रसन्नता अपनी खुशी को जाहिर कर रहे हैं। नमस्कार, अभी मैं मोतिहारी के अमर जवान शहीद स्मारक के ठीक सामने खड़ा हूँ और आप देख सकते हैं यहाँ पे पूर्व सैनिक हैं, यहाँ पे जश्न मना रहे हैं। पहलगाम में जिस तरह से आतंकवादियों ने निर्दोष लोगों की हत्या की थी और आज मंगलवार रात को भारतीय सेना ने जिस तरह से एयर स्ट्राइक कर पाकिस्तान के 9 ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया है, वहाँ के आतंकवादी ठिकाने थे उनको तबाह कर दिया है, बर्बाद कर दिया। उसी के जश्न में यहाँ पे लोग गुलाल लगा के खड़े हुए हैं। बात करेंगे लोगों से। क्या नाम हुआ आपका? कैलाश पांडे। क्या कहेंगे भारतीय सेना के जो पराक्रम था उस पर कितना गर्व है? पराक्रम है वो बहुत गर्व है हम लोगों को और हमको अपना भरोसा है। अगर आज भी हम लोग को पूर्व सैनिक को बुलाया जा रहा है तो सहर्ष स्वीकार है। हम लोग पहुंच जाएंगे वहाँ, लड़ाई के लिए तैयार है और पाकिस्तान को हम सबक सिखा देंगे। एक बार अभी हुआ है, दोबारा अभी होने जा रहा है। उसके बाद पाकिस्तान को पता चल जाएगा कि इंडिया का ताकत कितनी है या पूर्व सैनिक हमारे जो है, जो भी सैनिक है हमारी ताकत क्या है। पूर्व सैनिक है, रिटायर हो चुके हैं, लेकिन हौसला इतना बुलंद है कि कह रहे हैं कि अभी भी भारतीय सरकार अगर हम लोग को बुलाती है तो लड़ाई के मैदान में जाने के लिए तैयार है। कितना गर्व हो रहा है भारतीय सेना के पराक्रम पे? बहुत ज्यादा, बहुत हर्षित है, खुश है, मस्त है और तो फाइट करने के लिए तैयार है। आज की डेट में अगर क्लास करता है जाने के तैयार है। जिस तरह से पहलगाम में निर्दोषों की हत्या हुई थी, आप लोग उम्मीद लग रहा था कि भारतीय सेना भारतीय सरकार ये डिसीजन लेगी, पाकिस्तान में घुस के एयर स्ट्राइक करेगी सरकार? एकदम हम लोगों को पूरा विश्वास था कि ये सरकार ऐसी है, मोदी जी हमारे ऐसे हैं कि घर में घुस कर कहीं मारेंगे। हमारे सैनिक का हौसला इतना अच्छा है कि जहाँ चाहेंगे वहाँ पाकिस्तान को जो है ना घर में घुसा करके मिट्टी में मिला देंगे। कितना गर्व हो रहा है पूर्व सैनिक होने के नाते आज सेना के पराक्रम पे? पूरा हम लोग तैयारी में बैठे हैं, जब भी बुला लेंगे तभी हम जाकर वहाँ पर पहुँच जाएंगे। तैयार बैठे हैं, जब भी सरकार अगर बुलाती है आप लोग जाने के लिए बॉर्डर पे तैयार है। पहलगाम में जब बोला कि जाकर मोदी को बता देना, उसी समय हम लोगों को पता चल गया कि अब इसका जो है सो खटिया खड़ा होगा और घर में घुस के मोदी जी मारेंगे। घर में घुस के मोदी जी मारेंगे। जिस तरह से पहलगाम में आतंकवादियों ने निर्दोष लोगों की हत्या की थी और उनके परिजनों से कहा था कि जाकर मोदी जी को बता देना, तो मोदी जी के इशारे पे भारतीय सेना ने इस बार पीओके में ही नहीं पाकिस्तान में घुस के आतंकवादियों को वहाँ के जो पाकिस्तानी सरकार है उनको बताने का काम किया है। कितना गर्व महसूस कर रहे हैं जो आज भारतीय सेना ने दम में साहस का परिचय दिया है कि जितनी भी सराहना की जाए तो कम है। और आगे मैं चंपारण के सभी पुलिस सैनिक पाकिस्तान को आप सभी के माध्यम से यह बताना चाहता हूँ कि अगर अभी भी नहीं संभालता है तो उनका नक्शा से नाम मिट जाएगा और वो पाकिस्तान देश नहीं बल्कि पाकिस्तान राज्य हो जाएगा। नक्शा से मिटाने की बात कर रहे हैं, पूर्व सैनिक है। अगर पाकिस्तान ने युद्ध करने का दुस्साहस किया, भारत ने अपना काम कर दिया है, लेकिन अगर पाकिस्तान ने भारत पे हमला किया तो युद्ध निश्चित है और अगर युद्ध हुआ तो पाकिस्तान का नामो निशान मिट जाएगा। आप वो सैनिक हैं जो आप लोगों ने कभी 1965-1971 की लड़ाई लड़ी होगी। कितना मुश्किल है इस माहौल में एक सैनिक के मन में क्या चल रहा होता है जब युद्ध की नौबत आती है या आप लोग जब बॉर्डर पे खड़े होते हैं और लगता है सामने दुश्मन है? सेना के जवान के सामने लड़ाई जो है ना वही उसकी शोभा है। और सैनिक जब भी सेना में जब भर्ती होते हैं तो कसम खाते हैं कि देश की रक्षा के लिए अग्नि के रास्ते, पानी के रास्ते, वायु के रास्ते जहाँ भी जाना पड़े और वहाँ जाकर के हम उनको जवाब देने के लिए तैयार रहते हैं। और उसमें थोड़ा सा भी हिचकिचाहट नहीं होता है और भय तो बात ये लगे, यही तो मेरा धर्म है। हम सैनिकों का धर्म ही है देश की रक्षा करना, चाहे इसके लिए पाकिस्तान नहीं देश के किसी कोना में जाना पड़े। और हम लोग यह भी बता देना चाहते हैं कि कारगिल में रह करके उनको भूल चटाने की काम किया है। और इतना ही नहीं, यूनिसोम हेडक्वार्टर में रह करके उनके साथ मैंने ज्वाइंट ट्रेनिंग भी की हूँ। उनके पूरे काबिलियत को मैं जानता हूँ। वो इंडिया के सामने कुछ नहीं है, उनकी गिदर भड़की से हम लोग डरने वाला नहीं है। उनको मटिया मेट मिला के ही छोड़ेंगे हम। इंडिया के सामने कुछ नहीं है। पूर्व सैनिक है, पूर्व सैनिकों का हौसला इतना बुलंद है, क्या कहेंगे? जैसे भी अफसर से आप पूछ रहे थे कि मन में क्या चल रहा है, तो हम इमेजिन कर रहे हैं वो दृश्य जब
किसी की हमारी बेटी बहू की जो भी है उनके सामने उनके हस्बैंड को मारा गया, उनको छोड़ दिया गया ये मैसेज देने के लिए कि हाँ जाइए अपने प्रधानमंत्री को बताओ कि ऐसे उसी दिन से खून दौड़ रहा है कि यहाँ कभी कुछ मतलब हमारा सर्जिकल स्ट्राइक टाइप का कुछ घटना होता, और हम बिल्कुल तैयार बैठे हैं तन मन धन से। ये नहीं कि हम फौजी हैं तो हम जाके सिर्फ लड़ेंगे, अगर हमें धन से भी जरूरत पड़ा तो हम अपना डीए भी छोड़ने के लिए तैयार है, जो भी सरकार डिमांड करेगी वो तैयार है। लेकिन इस बार आर या पार या हम या वो, बार बार की ये सब कहानी नहीं रहेगी। ये सब कायरता की हद हो गई है। एक हमारी बहू बेटियां जो खड़ी हैं वहाँ रो रही हैं बैठ के, और उसके सामने उसको हस्बैंड का सुहाग उजाड़ा जाता है और मैसेज दिया जाता है कि जाओ अपने प्रधानमंत्री। ये है क्या चीज? ये पाकिस्तान है क्या चीज? मुझे समझ में नहीं आ रहा। यूपी के बराबर भी नहीं होगा मेरे ख्याल से, यही मन में चल रहा है। सैनिक है, अपने धन से भी अगर कह रहे हैं कि सरकार अगर चाहे तो हम लोग अपना पेंशन अपना डीए वो भी देने के लिए तैयार है देश के लिए। क्या कहेंगे आप? आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम संतोष कुमार सिंह हुआ। हाँ। और बहुत हम हर्ष उल्लासित है ये सुन करके कि हाँ जो निर्दोष व्यक्तियों की हत्या हुआ पहलगाम के अंदर, जो मतलब नहीं होना चाहिए था। और ये जो सर्जिकल स्ट्राइक जो भी एयर स्ट्राइक हुआ है ये सुन करके बहुत हर्ष उल्लासित है। अगर भारत सरकार हमें याद करती है, कोई भी नोटिस करती है कि यहाँ आना है, तो हर हमेशा हम जाने के लिए तैयार रहेंगे। और जिस तरह से हमें अगर हेल्प की भी अगर है कि तो हम अपना डीए से दें या पेंशन से जो भी कुछ राशि जो भी राशि देने के लिए अगर रहती आती है उसके लिए भी हम तैयार हैं। वाह। आपका नाम क्या हुआ? आरपी श्रीवास्तव। आपको उम्मीद था कि इस बार भारत सरकार फैसला लेगी और भारतीय सेना पाकिस्तान में घुस के मारेगी? बिल्कुल उम्मीद था, पहले की तरह जैसे हुआ था एक बार, फिर इस बार भी बहुत उम्मीद था। और इससे भी ज्यादा की जरूरत पड़ेगी और भूतपूर्व सैनिकों की जरूरत पड़ी तो सभी भूतपूर्व सैनिक दोबारा फौज में जाने के लिए तैयार है। जो भी हेल्प करेंगे करना होगा हम जरूर करेंगे, तन से मन से धन से जो भी होगा सब लोग सब करने का तैयार है। भारत के जो भूतपूर्व सैनिक हैं लाखों की संख्या में, वो भी तैयार बैठे हैं सरकार के इशारे पे बॉर्डर पे जाकर लड़ने के लिए। वो जज्बा और हौसला आज भी इनके सीने में बुलंद है। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम सुंदर मेजर डीएल प्रसाद। हाँ, क्या लग रहा है, कितना खुशी महसूस हो रहा है अपने सेना के गौरव को, शौर्य को देखकर? बहुत खुशी है सब देख करके। तो जब प्रधानमंत्री आए थे तभी से हम लोग को प्रधानमंत्री का कहना था कि बाघ जब पीछे हटता है तो ये नहीं सोचना कि पीछे जा रहा है, वो लंबी छलांग की इंतजार करता है, लंबी छलांग मारेगा। वही अभी इंतजार करते करते लंबी छलांग लगाए हैं सर। इस बार पाकिस्तान में घुस के मारेगा, उसका सर नाम निशान मिट दिया, वही अच्छा है। और एक बार हमेशा देखिए लड्डू भी खुशी में आ गया। इस खुशी के मौसम में लड्डू खाते हुए हम लोग न्यूज बनाएंगे। हाँ, हम लोग भारत अगर इसमें सर हम लोग एक सर्विसमैन है, उसी का पैसा खा रहे हैं, बाल बच्चे वही पैसा खा रहे हैं। हम लोग आज भी तैयार है, अगर भारत सरकार पूछती है जाने के लिए हम तैयार है। और अभी हम भारत सरकार से 1 रुपया नहीं लेंगे, हम लोग फ्री में लड़ेंगे, फ्री में लड़ने के लिए तैयार है। अपना डीए पेंशन वेतन सब देने के लिए तैयार है। ये जज्बा होता है देश के नागरिकों का। भूतपूर्व सैनिक के साथ तमाम देश की जनता भी तैयार है। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम प्रमोद कुमार पांडे है। क्या कहेंगे भारतीय सेना के शौर्य के ऊपर? भारतीय सेना जो भी किया है वो उचित कार्रवाई किया है। और थोड़ा भी अगर पाकिस्तान फिर भी अगर दूसरे बार कार्रवाई करती है तो उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा और घर में घुस कर उसको नेस्तनाबूद कर दिया जाएगा। अभी हम लोग का हौसला, भले ही हम लोग पूर्व सैनिक है, लेकिन अभी भी हौसला वही है जो पहले था और आज भी है। अगर सरकार चाहे, हम लोग की जरूरत पड़ती है तो हम लोग वहाँ जाने के लिए, बदला लेने के लिए तैयार है। अच्छा, एक पूर्व सैनिक होने के नाते कभी आप लोग को दुख अफसोस होता है कि 1965 की लड़ाई में, लाहौर तक 71 की लड़ाई में उनके 95,000 सैनिक अब उन्होंने सरेंडर कर दिया था और पीओके और पाकिस्तान को 2-4 टुकड़े करने का मौका था, सरकार ने फैसला नहीं लिया, उस बात का तकलीफ मन में होता है क्या? तो हम लोग को मन में तकलीफ होती है कि जो 93,000 फौजी जो सरेंडर किए हुए थे वो भारतीय से सरकार ने जिंदा उनको जाने दिया। जो समझौता हुआ वो एकदम बेकार हुआ, एक तरफा हुआ समझौता, एक तरफा फैसला हुआ था। अगर वही
तिरंगा जल फौजी को रोक करके कहते हैं कि पहले पीओ के हमको सरेंडर करो, तब हम तुम्हारे सैनिक को वापस करते हैं। ये उस समय की सरकार ने ये बहुत बड़ी गलती की थी। उस समय की सरकार ने गलती की थी, बात को आप लोग महसूस करते हैं। आपका नाम क्या हुआ? सुधा देवी तिवारी हमारा नाम हुआ। हाँ, क्या कहेंगे भारतीय सेना के सर? भारतीय सेना के सामने हम ये कहेंगे कि हमने सर 2 लड़ाइयाँ देखी है, सामने लड़ी है, और लड़ने के बाद हमने देखा है कि जो आज यह सरकार कदम उठाई है, अगर यह कदम उठे ब्लू स्टार 87 में उठाई होती, कारगिल के टाइम में उठाई होती, तो आज ये नहीं होता पाकिस्तान नहीं होता है, कहने की जरूरत नहीं पड़ती उसको। ये दिन नहीं देखना पड़ता, यह दिन नहीं देखना पड़ता। हमने 12 साल श्रीनगर गुजारे हैं, और हमने वह दिन देखा है कि तुम इंडियन है, तुम इंडिया का है, या पाकिस्तान के लोगों का भाषण था, श्रीनगर के लोगों का भाषण था। अगर वो इंडिया के वो अपना देश नहीं मानते। हमने कानों से सुना है, तुम इंडियन हो, तुम इंडियन हो, यह लफ्ज बोला गया था। अगर उस टाइम यह सरकार और सब लोग ली होती तो आज ये नौबत नहीं होता। लेकिन आज जो सरकार ने कदम उठाई है, मैं यह मोदी सरकार और जो भी इसके संबंधित है, मैं उनको गुजार हूँ कि करके इस तरह कर दे कि हमारे पास 2200 टैंक है। अगर पाकिस्तान के लिए हमें दिखा जाए तो एक टैंक का रेंज हमारे पास 800 मीटर का है, जो कि पूरा लाहौर तक जा सकते हैं, लाहौर तक जा सकते हैं। इसलिए सरकार इसमें चुके ना, और इसमें जहां तक जरूरत पड़ेगा हम लोग लड़ाई से लेकर के, पैसे से लेकर के, जितना हम लोग से हो सकेगा हम लोग पूरा तैयार देने के लिए तैयार है, जाने के लिए तैयार है, लड़ने के लिए तैयार है। अच्छा, जम्मू कश्मीर में रहे हुए हैं हम 12 साल रहे हैं। कैसे आतंकवादी घुस कैसे आते हैं? अगर पीओ के जो पाक के अधीन है, पीओ के, अगर वो भारत का हिस्सा बन जाए तो शायद आतंकवादी घुस नहीं पाए, ऐसा लग रहा है। नहीं घुसेगा, वो नहीं घुसेंगे। उस टाइम थोड़ी बोलता रहा हूँ आपसे, उस टाइम थोड़ी सी कमी है जिसकी वजह से नौबत आया, और आज वही सब चीज बंद गया जिसके वजह से उनका कहीं चारा नहीं चल रहा है कि वो चल करके घुस करके थे हम लोग। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम बंसी मनोहर हुआ। अभी पूर्व सैनिक है जी। कब सेना से रिटायर किए? 2020 में मार्च में हुआ। किस पद पे थे आप? मैं सिग्नल मैन के पद पे था। अच्छा, कैसा लग रहा है भारतीय सेना का पराक्रम? क्या बोलना चाहेंगे? भारतीय सेना हमेशा अपना अच्छा देती रही है। भारतीय ये जय हिंद की सेना, आपको भी पता है, पूरे देश को भी पता है कि जय हिंद की सेना है ना, ये झुकना जानती है ना रुकना जानती है, और घर में घुस के मारना जानती है। घर में घुस के मारना जानती है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अभिषेक सिंह हुआ। आप किस पद पे थे? मैं सिपाही से हूँ। अच्छा जी, क्या कहेंगे भारतीय सेना ने जिस तरह पाकिस्तान में इस बार घुस के मारा है? भारतीय सेना हमारा हमेशा जीतती आई है और जीतती रहेगी। मोदी साहब से हमारा अपील है कि हम अभी भी रिटायर्ड होने के बाद भी अभी भी हम तैयार है पाकिस्तान का सामना करने के लिए, और उनका गर्दन काट के लेके आएंगे। हम झुकेंगे नहीं, मरेंगे नहीं, मार के आएंगे, दुश्मनों को लेटा के आएंगे, मिट्टी मिला के छोड़ेंगे। मिट्टी में मिलाने का हौसला आज भी रखते हैं, आज भी बुलंद है। तो नाम क्या हुआ? मेरा नाम लेकिन ये भी पूर्व सैनिक हैं, क्या कहना चाहेंगे? अभी तो जो है ना ये टेलर है, अभी जो है ये टेलर है, असली पिक्चर तो अब बाकी है। यदि पाकिस्तान हमारे ओर आंख उठा करके देखा तो उसकी आंख दोनों काट लिया जाएगा, और ऐसा इल्जाम दिया जाएगा कि आज से उसका जो है ना आगे भविष्य में उसका जो है ना नाम तक मिट जाएगा। कारण कि हमने ब्लू स्टार देखा है, ये कारगिल युद्ध देखा है, उस समय थोड़ी बहुत गलती का वजह से जो है ना आज जो है ना वो कचरा के धूप को नप गया है। इसलिए अभी सरकार जो है सेंटर में मजबूत है और यह काम अच्छा किया है। अभी तो मौका है कि ईंट से ईंट बजा करके, और जितने पीओ इलाका है, जो कश्मीर का इलाका है, उसको लेने का सबसे बढ़िया सुनहरा मौका है। यदि अपनी नहीं लिया गया तो कभी नहीं ले पाएगा। अभी नहीं तो कभी नहीं। जो अतीत में गलती हो गया, सरकार से इस बार सुधारने का पूरा मौका है। और कह रहे हैं पूर्व सैनिकों का हौसला इतना बुलंद है कि आज भी सरकार के एक बुलावे पे बॉर्डर पे जाने के लिए तैयार है। मैं बता नहीं सकता हूँ कि इस खबर को बनाने में मुझे कितनी खुशी महसूस हो रही है। और जो लड्डू है, इस लड्डू का इतना स्वादिष्ट मैंने आज तक ये लड्डू नहीं खाया था, क्योंकि ये सेना के पराक्रम के खुशी में हम लोग लड्डू खा रहे हैं।